बस के पहिए थम चुके हैं। सभी बसें आरएलएल ब्रिज के नीचे खड़ी है क्योंकि बीसीएलएल के जो बस ड्राइवर और कंडक्टर है वो हड़ताल पर है। वो लगातार मांग कर रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने बसों को रोक दिया है और हड़ताल पर चले गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी सत्यम शर्मा। आज आपने हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, बसें रोक दी गई है, क्या कारण है? जी मैडम, हमारा कारण ये है कि हमें ना तो 5 महीने से हमारी सैलरी आई है, ना 3 साल से SIPF आया। जिस दिन से हम कंपनी में आए हैं उस दिन से हमारा SIPF बराबर कट रहा है। ना तो हमें SIPF मिला है, ना अभी तक उसका कोई सूचना दी है। बाकी PF अकाउंट खुला हुआ है, PF अकाउंट में ना तो अभी तक हमारा PF मतलब अपडेट भी नहीं किया गया है, ना तो उसकी कोई अपडेट जानकारी भी हम लोगों को नहीं दी जाती है। बाकायदा PF काटा जा रहा है। PF काटने के बाद हम लोग अगर PF की मांग करते हैं तो बोलते हैं अभी कंपनी डाल देगी, मतलब कुछ टाइम लगेगा, कंपनी वो डाल देगी, आप लोग बसों का संचालन करते रहिए। हम लोग बसों का संचालन हर तरीके से कर रहे हैं, हर इनकी मजबूरियों में इनका साथ दे रहे हैं। साथ देने के बाद फिर भी ये लोग हम लोगों को 2 दिन ड्यूटी देते हैं, 2 दिन के बाद फिर बिठाल देते हैं घर। कहते हैं कलेक्शन ज़्यादा ला के दो। कलेक्शन कहाँ से ला के देंगे हम लोग भी? जितना बसों में पैसेंजर बैठेगा उस हिसाब से ही कलेक्शन ला के देंगे हम। कितना कलेक्शन की मांग होती है? करीबन 10,000, 8,000, 10,000। 8,000 10,000 पर डे की मांग होती है। और ई-रिक्शा चलते हैं बसों के आगे आगे, वो सवारी नहीं बैठ पाती बस में, बसें खाली चलती हैं। कंडक्टरों की तनख्वाह काट देते हैं, मुश्किल से कंडक्टर को 600-800 रुपये तनख्वाह देते हैं। ड्राइवर की भी काट देते हैं, 14-13,500 पेमेंट है, जिसमें पेमेंट देते हैं ड्राइवर को 9,000 8,000, इससे ज़्यादा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरी भी तनख्वाह देख लीजिए, ये भाईजान की देख लीजिए, ये भाईजान की देख लीजिए, ये ड्राइवर है इसकी देख लीजिए, ये कंडक्टर है इसकी भी तनख्वाह देख लीजिए। इस भाई का एक गाड़ी के नीचे दब गया था, 2 पैसे का इलाज नहीं कराया इसका कंपनी ने। और जो इस कंपनी को जो चलाते हैं वीर साहब, डिपो में नहीं यार, वो आज 2 महीने से डिपो में कदम नहीं रखा उनने। और इसके जो मालिक हैं कंपनी के, कल्याण साहब हैदराबाद के जो हैं, भगवान जाने, हमने तो देखा नहीं, नाम सुना है। हम लोगों का 3 साल से PF नहीं डाला गया है और तनख्वाह जो है रो रो के देते हैं, 2,000 ले जाओ, आज 3,000 कल ले जाना। इसलिए हम लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन है शासन से, प्रशासन से, कि बिल्कुल गाड़ी नहीं निकालेंगे जब तक कि हम लोगों की तनख्वाह PF का डल नहीं जाएगा अकाउंट में, चाहे 3 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। आप लोगों के पैसे क्यों काटे जाते हैं? अनावश्यक दबाव के कारण मैडम जी, की कलेक्शन कम आ रहा है उसके नाम पे, पेनल्टियों के नाम पे, या गाड़ी अपन ने कहीं गलत जगह रोक दी उसके नाम पे काटे जाते हैं पैसे। और कभी कि कोई भी बहाना, मतलब XYZ किसी बहाने से, ना आज तक पेमेंट स्लिप मिली है, ना वो हमें कारण बताते हैं कि हमने इस कारण से आपका पेमेंट काटा है। आज तक पेमेंट स्लिप किसी को नहीं मिली है यहाँ पे 3 साल में। आपने जब ये शिकायत की, अपने PF की और सैलरी की मांग की, तो उनका क्या कहना है कंपनी वालों? साहब, मैं भोपाल इंटेक यूनियन से कोषाध्यक्ष वफाती खान। स्टाफ जो है जनवरी से पेमेंट नहीं हुई, इसके बाद में ASI PF शुरू से ही काट रहे हैं, जब से कंपनी चालू हुई जब से अभी तक किसी का अकाउंट में डला नहीं है। इन्होंने PF नंबर दिया है, PF नंबर चेक करा है, सब कुछ करा है, बाकी इनका PF में कोई अकाउंट में पैसा आया नहीं है। तो इसीलिए स्टाफ ने, अब ये स्कूल खुल गए तो अपने बच्चों का एडमिशन है, कोर्स है, मकान किराया है। अब जनवरी से पेमेंट नहीं है, मकान किराया 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये किराया हो गया मकान किराया। तो स्टाफ कब तक बर्दाश्त करेगा? तो इसीलिए साहब स्टाफ ने जो है सब एक मत होकर सबने हड़ताल का सोचा, इसलिए सब हड़ताल पे बैठे हैं। और जब तक इनका पूरा निराकरण नहीं होगा तब तक गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी और ना निकलने देंगे। बाकी लाल बसें तो अभी सड़कों पे दौड़ रही है, कुछ ही बसें हैं जो यहाँ पर। कंपनी एक नहीं है भोपाल में कंपनी 4 थी, जो सबसे पहले अपनी चलो बंद हुई। चलो के बाद में AP मोटर्स, दुर्गम्बा और ये अपना IMO। ये कौन सी कंपनी है? ये CNG IMO बस है ना। तो ये IMO बस है, कंपनी 4 है ना। 84 गाड़ी थी इसकी 84 गाड़ी थी। 84 गाड़ी में से टोटल ये 10-12 गाड़ी निकालना है आज। तो ये बताइए स्टाफ कहाँ से क्या करेगा? आज तुमने स्टाफ को भर्ती कर लिया है, 2 दिन ड्यूटी दे रहे हो, 4 दिन बिठा रहे हो, तो कैसे चलेगा? हर आदमी के पास में घर का मकान नहीं है, ठीक है, हर आदमी किराए के मकान में रह रहा है। आज यहाँ पे बहुत से समझ लो कि 10% लोग इनके पास में घर का मकान होगा, बाकी 90% लोग ऐसे इनके पास किराए के मकान है। तो श्रीमान जी, हमारे शासन से, प्रशासन से निवेदन है कि स्टाफ का जो है जल्द जल्द निराकरण कराया जाए। इनका जो है जो भी SI है, PF है, तनख्वाह है, वो दिलवाई जाए। इन्हें कंपनी से साफ एलर्जी हो गई कि हमें कंपनी में नौकरी नहीं करना है। तो ऐसे कैसे नौकरी कर पाएगा स्टाफ, ये बताइए आप। जब इतना परेशान होगा स्टाफ तो स्टाफ क्या करेगा आखिरी में? हैं। अभी इन्होंने एक्सीडेंट की बात की, तब आप कह रहे थे कि आपका भी एक्सीडेंट हुआ था लेकिन कुछ खर्चा वगैरह नहीं दिया। क्या जब आप जॉब करते हो यहाँ पर तो क्या आपको पहले से कंपनी बताती कि कुछ भी होगा तो हम खर्चा देंगे? ESI के नाम पे ESI कटता है,
ESI कटता है, PF कटता है, लेकिन ESI के नाम पर ESI कट रहा है लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। मैं ड्यूटी पे था, ड्यूटी से जैसे शाम को ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं घर जा रहा था। घर जाते समय मैं अपने बच्चों को लेकर थोड़ा सा मार्केट गया। मार्केट से आते समय ड्रेस भी नहीं बदली थी मैंने, मेरा पैर टूट चुका था, ये वाला राइट पैर। इलाज के लिए मैंने कॉल किया, ना ही मुझे ESI कार्ड मिला कि भाई मैं इलाज करवा सकूं। मैंने जिस प्रकार मेहनत कर कर एक प्लाट खरीदा था 15 बाई 15 का, मैम वो प्लाट मैंने गिरवे रख कर 1.5 लाख रुपये इलाज लगाया है। नहीं मेरे पास आयुष्मान कार्ड था, ठीक है, वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब भाई मैं कंपनी में कर रहा हूँ, हर मंथ मेरा कट रहा है, ESI कट रहा है, तो उसका तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना मुझे। लेकिन ना ही वो मिला, 3 साल से PF भी नहीं डल रहा है, ना ही कुछ डल रहा है। एक ये भाई है बस के नीचे बोर्ड ऑफिस चौराहे पे एक दब गए थे भाई हमारे, कंपनी ने कोई खर्चा नहीं उठाया, 6 महीने बिस्तर पे पड़े रहे। इनके माता पिता ने इनको ठीक करा है। कंपनी की इतनी लापरवाही है कि SI PF का पैसा काटते हो आप, तो कम से कम बंदे का इलाज तो होना था। बीमा कंपनी द्वारा कोई इलाज नहीं हुआ इस बंदे के, दिल से पूछिए आप। आपने जनवरी से आपको पैसा नहीं मिला, आपकी सैलरी नहीं मिली है, तो कैसे खर्चा कैसे चलता है? इलाज का खर्चा कहाँ से निकाला? मेरा नाम योगेश तिवारी है, मैं इस कंपनी में ड्राइवर हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं 413 और TR4 के बीच में दब गया था, दोनों बसों के बीच में दबा था। मेरी 7-8 पसलियाँ टूटी थी, हड्डी टूट गई थी। उसके बाद इन लोगों ने मेरी सैलरी भी नहीं डाली जब तक मैं हॉस्पिटल से निकला नहीं। हॉस्पिटल से निकला तो इन लोगों ने मेरी सैलरी डाली। मेरे से ये भी बोला गया था कि PF SI में तुम्हारा काम हो जाएगा, आपका कटता है। इन लोगों ने अभी तक ये भी नहीं बना के दिया मुझे कार्ड। मुझसे कह रहे थे मैं 1 हफ्ते में कार्ड दे दूँगा आपको, अभी तक नहीं दिया। 6 महीने हो गए, बिल्कुल फिट हो चुका हूँ, बराबर हूँ, सही साइड हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे अब। तो जनवरी से आप लोगों की सैलरी नहीं आई है, PF का कोई अता पता नहीं है, खर्चा कैसे चल रहा है घर का? खर्चा यही चल रहा है, जैसे किसी से कर्जा ले लिया, बस वही चल रहा है। बस या तो किसी दिन फांसी लगा कर मरना है, क्योंकि बच्चों को भी पालना है। बच्चों को तो जहर दे नहीं सकते मैडम। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 180 रुपये करवाते हैं ड्यूटी, जिसमें से 12 घंटे का टोटल होता है। 8 मिनट क्या कहा आपने? 8 घंटे की ड्यूटी में 14-15 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें से 4 घंटे का ओवर टाइम देते हैं। एक उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? हाँ, 4 घंटे का मिलता है, 2 घंटे तो हमारी तरफ से ही जा रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है उनका। 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे ओवर टाइम करवाते हैं। कंडक्टर को 160 देते हैं, ड्राइवर को 180 रुपये देते हैं, उसी में ही खर्चा चल रहा है। बस इतना सा पैसा दिया जाता है? जी 2 घंटे का हमें मिलता ही नहीं, 4 घंटे का ही टोटल दिया जाता है। वैसे 14-16 घंटे हो जाते हैं हमें ड्यूटी करते करते, सुबह से शाम तक। आपने अभी तक इस समस्या को लेकर किस किस से मांग की है? सभी से मैं BCCL में बताया है, एक अपने इसमें भी दिया है, इन लोगों को भी दिया है, कमिश्नर ऑफिस भी देकर आए हैं, बिस्वास सारंग जी को भी दिया है। हम लोगों ने सब जगह लेटर देने के बाद फिर यहाँ पर आए। इन लोगों को भी एक लेटर दिया गया था कि सर हम लोगों के आप क्या करना चाह रहे हैं, तो ये इनका सीधे में जवाब रहता है कि आपसे जो बने वो कर लीजिए, आप किसी भी रेट बस में काम नहीं कर सकते हो। ये दादागिरी करते हैं, दादागिरी कर कर हम लोगों को मना कर देते हैं। इस तरह की धमकियाँ दी जाती है आपको? आपसे जो बने वो कर लीजिए, जो आपसे बन सकता है वो कर लीजिए, नहीं देना हमें, नहीं डालना PF। हम लोगों से बोलते हैं, हम जैसे हड़ताल करी हम लोगों ने जितने वर्कर ने, अब हमारे को ये बोल रहे हैं अधिकारी यहाँ के कि तुम भोपाल के अंदर रेड बस कभी नहीं चला सकते हो। हाँ, हम आपको जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है रेड बस का, वो ऐसा बना के देंगे, ख़राब कर देंगे कि आप कभी भी भविष्य में किसी भी गाड़ी को नहीं चला सकते। जैसे चार्टर्ड में भी जा सकते हैं, तो चार्टर्ड में भी नहीं जा सकते हो आप, और नीगो भी है, इनमें भी नहीं जा सकते, मतलब कोई सी भी रेड बस नहीं चला सकते हो आप। जो गवर्नमेंट के अधीन वाली बस है जिसमें PF कट रहा है वो नहीं चला सकते आप। बाकी ये जैसे मंडीदीप में पीटर बस चल रही हैं, लाइन वाली प्राइवेट ठेके वाली गाड़ी, जो प्राइवेट ओनर है उनकी गाड़ी चला सकते हो। बाकी आप सरकारी संबंधित जो आ रही हैं उन बसों को नहीं चला सकते। आपने कहा विश्वास सारंग के पास जाके भी आपने शिकायत की है, क्या कहा है उधर से, क्या है अपडेट? मैम उनको लिखित में लेटर दिया हुआ था हमने, अब वो वहाँ से जो भी सुझाव आता है क्या होता है उसका निर्णय वही जानते हैं। और नगर निगम को भी दे चुके हैं ना मैम, सब जगह दिया है, कमिश्नर ऑफिस से लेकर PF ऑफिस सब जगह दिया है, देख कर चले गए। अब अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करें? मैम अगर मांगे पूरी नहीं हो पाती तो आज तो गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी कल से, लेकिन भूख हड़ताल पे गाड़ियाँ भी नहीं निकलेंगी और कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे हम लोग। तो यहाँ पर रेड बसों के बस के कंडक्टर ड्राइवर यहाँ पे मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कतार में आगे तक रेड बस खड़ी हुई है और इन लोगों का कहना है कि जब तक इन्हें पूरा नहीं मिलेगा, PF का पैसा नहीं मिलेगा, इन्हें अपनी सैलरी नहीं मिलेगी, तब तक ये नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने बसों के जो संचालन करते हैं तो बसों में क्या कोई खराबी ऐसी कोई बात आती है? क्या क्या खराबियाँ हैं बसों में, रेड बसों में? जी बताइए।
भोपाल में रेड बस दौड़ती है, पैसेंजर्स जो है वो इन्हीं में सवार होके एक जगह से दूसरी जगह जाते, सिटी बसें हैं। लेकिन आज हम आपको हालत बताएंगे रेड बसों की। आज ही गाड़ी नहीं निकाली, देखो आप पंचर गाड़ी खड़ी है, आज ही नहीं निकाली ना, रोड पे चलती गाड़ी। आइए आगे आइए। ये भी पंचर गाड़ी खड़ी, ये टायर की कंडीशन है, देखिए आप। और कितने सालों हो गए इनको चेंज किए हुए टायरों के? ये कम से कम इसको 1 साल हो गया टायर को चेंज करे। टायर पूरी तरह से घिस चुके हैं, अगर आप जूम करके दिखाएंगे यहाँ से टायर पूरी तरह से घिस चुके हैं। ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पे पंचर पड़ी है, केवल एक दिन हुआ है इन्हें यहाँ खड़े हुए। नीचे आइए, ऊपर आइए जी। फास्ट एड भी नहीं है, फास्ट एड देते हैं तो सुबह देते हैं, शाम को जमा करवा लेते हैं फास्ट एड। ये देखिए आप, ऐसी हालत है हर बसों के यही ऐसा ही है। ये देखिए आप, ये ड्राइवर अपने हाथ से ट्यूब का टुकड़ा लगा के रख के गाड़ी चलाता है, गर्म हवा निकलती है तो। ये देखिए आप सब। अच्छा, पूरी है टूटी हुई है अंदर से। और इंजन वगैरह में कोई खराबी? बहुत खराब है मैडम। ये देखिए नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं आप टेको पे, ये देखिए आप बगल में नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब नई नई गाड़ी खड़ी है, देखो आप टेको पे खड़ी हैं। कितने साल पुरानी है गाड़ियाँ? 3 साल पुरानी है सब गाड़ियाँ, नई नई गाड़ी है। 3 साल पुरानी हाँ गाड़ियाँ सब 3 साल नई नई गाड़ी है। ये नई गाड़ियों की हालत है। मेन मकसद जो है इसका, जो संचालक कर रहे हैं वीर साहब, कि तुम लोगों को नौकरी करना, कुत्ते बोलते हैं अब हम लोगों को कुत्ता, और हम लोग कहता है कचरा है, तुम लोग कचरा हो, मेरे को कचरा हटाना है और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये 10 दिन भी बंद रहेगी तो। वीर साहब जो है इस कंपनी का ओनर चला रहा है, जो डिपो मिनियर, ये सब टेको पे खड़ी है नई नई गाड़ियाँ देखिए। और इसको गायब है इन सब। हाँ सब टायर है बिल्कुल। 10,000 रुपये देकर बोले इन कचरों को हटाया जाए, 10,000 रुपये दिए 100 डायल वालों को। 10,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन आप इन लोगों को हटा दीजिए, गाड़ी निकल जाएंगी। पिछले 6 साल से मैं भोपाल में हूँ, 1-1.5 साल से मैं भी देख रही हूँ कि रेड बस जितनी पहले चलती थी उतनी अब चलती नहीं है। पैसेंजर्स परेशान होते हैं आने जाने वाले। परेशान होने का कारण यही है ना कि रूट पर टाइम पे गाड़ी रहेगी तो पैसेंजर परेशान नहीं होंगे, अदरवाइज पैसेंजर क्या करेगा, उसको तो मजबूरी में टाइम पे जाना है ना ड्यूटी। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी जॉब वाले तो है नहीं कि भाई 11 बजे भी पहुंचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले उनको टाइम पे पहुंचना, वो पैसा नहीं देखेगा भाई, उसको ड्यूटी देखेगा ना, वो उसको बच्चे का पालन पोषण करना है। इस चक्कर में मैं परेशान होता है ना ही इनका ऐप चलता है। एक गाड़ी चल रही है, 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 10 गाड़ियाँ निकली, 10 में से 4 बेकार हो गई, 3 गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पर, 6 गाड़ियाँ चल रही हैं। ये तो सिद्धांत है। एक टाइम ऐसा था कि 80 गाड़ी निकलती थी पर डे, सुबह यहाँ से 80 शाम को जमा करती थी और 4 लाख 4.5 5 लाख पेमेंट जमा होता था रोज का। आज ये नौबत आ गई है, गाड़ियों के टायर नहीं है, दिवाला घोषित करके बंद करने चाह रहे हैं अधिकारी, क्योंकि इनने अपना पेट भर लिया है। अब हम वर्करों की जान ले ली इन लोगों ने, खून चूस लिया है। 3 साल का पीएफ चाहिए हमें, सरकार से जो भी है निवेदन है, हमारा पीएफ एसआई का पैसा दिलवा दें, जो बाकी तनख्वाह है वो दिलवा दें। जय हिंद जय भारत। तो ये है भोपाल में रेड बसों की हालत। सरकार ने जो पैसेंजर्स है, जो लोग हैं, उनको आने जाने के लिए सुविधा दी थी। बड़ी बड़ी सभी शहरों में रेड बस की, सिटी बसों की सुविधा है, लेकिन ये 3 साल पुरानी गाड़ियों की मैं हालत बताऊं आपको। इसके अलावा अगर आप इधर देखेंगे, आधी से ज़्यादा गाड़ियों के टायर गायब है, पंचर है, 1 साल से गाड़ी के टायर चेंज नहीं हुए तो वो पूरे ऊपर से खोखले हो गए, टायर पूरे घिस चुके हैं। अगर मैं आपको अंदर की हालत बताऊं तो ये देखिए रेड बस, ये 3 साल पुरानी गाड़ी है, ये 3 साल पुरानी गाड़ी है जो पूरी तरह से ऐसे पड़ी है जैसे कि 12-15 साल से यहाँ पर पड़ी हो। पूरी मिट्टी जमी हुई है यहाँ पे, सीटों की हालत बहुत ख़राब है और जिस तरह से सिटी बसों की हालत होनी चाहिए थी उस बद से बदतर हालत हो चुकी है। फर्स्ट एड बॉक्स के नाम पर बसों में न के बराबर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें खाली है। और ये एक नहीं, यहाँ पे कितनी बसें खड़ी है पूरे इसमें अभी 84 गाड़ी खड़ी हैं। यहाँ पे हाँ 84 गाड़ी खड़ी हैं। और जिनमें चलने की हालत में कितनी है? चलने की गाड़ी में मुश्किल से 25 गाड़ी हैं, 25 हाँ 16-17 गाड़ी हैं चलने की हालत में बस। और बाकी गाड़ियाँ यहाँ पे भी और बेड़ागढ़ डिपो में भी खड़ी है, 84 गाड़ियों में से। जी हाँ, वो सब गाड़ियाँ वहाँ पे भी टायर पे खड़ी है। जो 16 गाड़ी चल रही है, 16 में से भी कोई गाड़ी पंचर हो जाती है तो वो पंचर ही नहीं बनता है। किसी गाड़ी को ब्रेक मारना है तो मालूम पड़ रहा है कि पीछे वाले बंदे को देखना पड़ रहा है। मेरे को लग रहा है ये भोपाल के अंदर ये सीएनजी कंपनी चल पाए, क्योंकि इनने बुरी तरीके से कंपनी को बिठा दिया है, दिवाला घोषित करके बंद करना चाह रहे हैं। क्योंकि वीर साहब जो है इस कंपनी का डिपो मैनेजर, उसने 2.5-3 करोड़ का मकान बना लिया है और एक टाइम उसका वो था कि एक्टिवा या साइकिल से चलता था, आज वो 4 व्हीलर से घूमता है, एसी में रह के बात कर रही है, तू तड़ाके से बात करता है, हमको कुत्ता कचरा बोलता है, सुबह 100 डायल वालों को बोलता है कि ये कचरा हटा दो, मैं 10-20 हज़ार दे दूंगा। मतलब हम लोग ड्राइवर कंडक्टर आज कचरा हैं। इस कंपनी के लिए हमने क्या नहीं करा, इस कंपनी को हमने उठाया, मंडीदीप रोड पे झगड़े करे, लड़ा, लठ तक चले, छुरी चाकू तक चले कंडक्टर ड्राइवर के ऊपर।
एक नहीं कई केस चल रहा है ड्राइवर कंडक्टरों के कोर्ट कचहरियों में। मंडीदीप रोड पे प्राइवेट गाड़ी चलती फिटर, उनसे झगड़े हुए। और इस कंपनी में एक ड्राइवर के हाथ से एक्सीडेंट हुआ था, वो मैंने अपने सर लिया। 413 रूट का एक्सीडेंट हुआ था, वो मैंने अपने हाथ से अपने सर लिया कि चलो भाई वो ड्राइवर, उसके बच्चे छोटे हैं, मर जाएगा वो, नहीं तो बिना मौत का। आज उन लोगों ने मेरे को नौकरी से मेरे को ही बिठा दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पर ये हालत है। 84 बसें, जिनमें से 20 से 25 बसें चलती है और लगातार जो है कंडक्टर ड्राइवर इन लोगों को धमकियाँ दी जाती है कि ये या तो जितना पैसा मिल रहा है उसमें काम कर ले, इनको ना पीएफ दिया जा रहा है, ना सैलरी दी जा रही है, और टायर की हालत ख़राब है, सारी बसें ख़राब पड़ी है, कई के कांच टूटे हैं। और ऐसी बसें यहाँ पे 74 बसें जो यहाँ पर खड़ी है, और ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी बसें हैं, 3 साल पुरानी बसों की हालत देखेंगे तो आप बद से बदतर होती जा रही है। साथ देखिए मैडम जी, ये 403 की गाड़ी है, ये TR4 लिख के पहुँचाते हैं। ये अच्छा, ये रूट बंद हो चुका है इनका। हाँ, ये चूने से लिखा है इनने, ये देखिए आप, चूने से लिख के चला रहा है सर। एक गाड़ी नहीं, ऐसी कई गाड़ी है, और कई गाड़ियों को तो नाम बदल दिए हैं। ये देखिए। हाँ, से बोर्ड ऑफिस मंडीदीप, ये TR4 की गाड़ी है, ये TR4 की गाड़ी है, ये रूट इनने बंद कर दिया है। अच्छा। हाँ, ये देखिए। और अगर इस रूटों पे जाने वाले जो अगर कोई जाना है किसी को पैसेंजर्स वगैरह, वो कैसे जाते फिर? उनको तो वो कंफ्यूज होते हैं बेचारे, ढूंढते हैं कि भैया इस पर लिखा कुछ है, जहाँ कहीं और रही है। मालूम है हिंदुस्तान जाना है तो पाकिस्तान लिखा है गाड़ी पे, ऐसा हाल है। चूने से देखिए आप, चूने से लिख लिख के चलाते हैं हम लोग गाड़ियों को। ये TR4 भी है, मंडीदीप जाती थी, मंडीदीप से बंद हो गई, चिरायू से मंडीदीप, फिर बोर्ड ऑफिस से चिरायू जाने लग गई। अब यहाँ की 404 भी इनने बंद कर दी है। चिरायू वाली, मंडीदीप वाली बंद हो गई, तो वहाँ पे अगर किसी को जाना हो तो वो कैसे जाएगा? वो आगे बीच रास्ते तक लाएंगे उन्हें, बोर्ड ऑफिस MP नगर बोर्ड तक। ऑफिस से परेशान होता है, फिर वो फिटर में जाता है, नीली ब्लू बस में। हम यहाँ पे अधिकारी कुछ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे उनसे कहाँ बैठे हैं बता दीजिए। बाकी यही है यहाँ की सिचुएशन, और लगातार नगर निगम हो, कंपनी हो, सबसे ये लोग कह रहे हैं कि इनका पीएफ, इनकी सैलरी इनको लौटा दी जाए, क्योंकि ये काफ़ी परेशान है। साथ ही जो धमकियाँ दी जा रही है उनके बारे में इन्होंने विश्वास सारंग को भी बताया है। तो देखना होगा कि इनकी बात कब तक सुनी जाती है, कब तक है जो है ये इस तरह की गाड़ियाँ पड़ी रहती है। जी जी, ये अधिकारी यहाँ अभी फिलहाल कोई अधिकारी नहीं, प्रणाम सर है इनका नाम। क्या नाम है आपका? मैडम मेरे अधिकारी अभी है नहीं यहाँ पर, वही बात करेंगे आप। सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, आप बोल रहे हैं। तो इतनी सारी बसें यहाँ पर खड़ी है, और अब जो बसों की हालत है वो बहुत ख़राब है। 3 साल पुरानी बसें, इतनी हालत ख़राब है, इन लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है, इनका पीएफ नहीं। कहते हैं वो हमारे अधिकारी आएंगे, वो बात करेंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बसों की हालत के बारे में तो बात कर सकते हैं। हालत के बारे में भी नहीं बात कर सकते, जो भी करेंगे वो हमारे अधिकारी आके करेंगे। क्या नाम है आपके अधिकारी का? मिस्टर वीर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकारी बात नहीं करना चाहते, बार बार पल्ला झाड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं है इनको, चाहे ये लोग कितना ही प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। इनको बस बसें खड़ी कर दी है, ये लोग अपना घर कैसे चलाएंगे इनको, उनसे भी कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।